हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। लर्न लाइफ एफिशिएंटली के सेगमेंट में मैं आनंद गौरव उपस्थित हूं आप सबके बीच एक बार फिर। आज मैं यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के साथ आप लोग के बीच आया हूं। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से या 5 ईयर 3 ईयर लॉ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड चैप्टर है। मैं बात करूं यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी लीगल अपडेट मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ वो टाइम टू टाइम आप लोग तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैं आपको बता दूँ यूपी रेवेन्यू कोड 2006, इसमें 16 चैप्टर हैं, 234 सेक्शन है एंड 4 शेड्यूल है। लेकिन यूपी रेवेन्यू कोड 2006 एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012 है। आप लोग सोच रहे होंगे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 एंड एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012 ये कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि एसेंट जो इस यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को मिला वो 29 नवंबर 2012 को मिला। सो इसलिए एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012 है। भले ही ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में प्रिपेयर हो रहा था, लेकिन इसको एसेंट 29 नवंबर 2012 को मिला। Some section enforced from 18 दिसंबर 2015 and rest from 11 फरवरी 2016। आपको बता दें कि इसके कुछ सेक्शन 18 दिसंबर 2015 एंड बाकी के जो कुछ बचे हुए सेक्शन वो 11 फरवरी 2016 को लागू हो। ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग के बीच आया, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू कंसोलिडेट मीन्स टू यूनिफाइड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड टेन्योर एंड लैंड रेवेन्यू। जो यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 था, उसमें जो राइट रिलेटेड टू लैंड थे उसको यूनिफाइड करना था। जो लैंड रेवेन्यू यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 था, उसमें राइट रिलेटेड टू जो लैंड थे उसको सिंप्लीफाई करना था। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये आया। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की, जो बहुत सारे जुडिशरी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी लेजिस्लेशन आर रिमूव व्हेन यूपी रेवेन्यू कोड आर केम। जब यूपी रेवेन्यू कोड आया तो कितने लेजिस्लेशन रिमूव कर दिए गए, तो 35। यहाँ नोट में मैं बता रहा हूँ 35 लेजिस्लेशन आर रिमूव बाई कंसोलिडेट फ्रॉम दिस एक्ट। जब ये कंसोलिडेट किया गया तो यूपी रेवेन्यू यूपी जमींदारी एवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म एक्ट एंड यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट को के 35 लेजिस्लेशन को रिमूव किया गया था जो रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू से रिलेट करते थे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू सिंप्लीफाई द लीगल रूल प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू मैटर। सिंप्लीफाई करना था क्या लीगल रूल प्रोसीजर को रेवेन्यू मैटर से जो रिलेटेड थे। टू स्पीड अप द डिस्पोजल ऑफ रेवेन्यू केस बाय क्रिएटिंग रेवेन्यू कोर्ट्स। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू स्पीड अप द डिस्पोजल ऑफ, यानी जो रेवेन्यू केसेस थे उसको स्पीड अप डिस्पोज करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लाया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 1 ऑफ मेनी एक्ट कहने का मतलब है कि अधिकतर 80% केस में हम देखते हैं कि कोई कोड का जो शॉर्ट सेक्शन 1 होता है वो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। और सेम इसी तरह यूपी रेवेन्यू कोड 2006 भी शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है। सो ये एक्ट जो है उसका टाइटल है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 और ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ द यूपी में। अब मैं बता दूं आपको सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड की बात करता है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं जो एक्सेप्ट चैप्टर 8 एंड 9 ऑफ द कोड ऑल द प्रोविजन अप्लाई टू द होल यूपी। अब सेक्शन 2 कह रहा है कि चैप्टर 8 एंड 9 जो होंगे इस कोड के, उसके अलावे सभी प्रोविजन पूरे होल यूपी में अप्लाई होंगे। सो चैप्टर 8 एंड 9 कैसे अप्लाई होगा, तो चैप्टर 8 एंड 9 आर एप्लीकेबल ओनली टू सच एरिया वेयर द इनएक्टमेंट एज स्पेसिफाइड शेड्यूल फर्स्ट आर एप्लीकेबल। यानी चैप्टर 8 9 वही अप्लाई होगा जहां जो इनएक्टमेंट स्पेसिफाइड शेड्यूल फर्स्ट में है या शेड्यूल फर्स्ट जो जहां एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 8 एंड 9 उन एरिया में अप्लाई होगा। तो चलिए बात करते हैं अब सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या कहता है, तो सेक्शन 3 ऑफ दिस कोड सेज एक्सटेंड ऑफ द कोड टू न्यू एरिया। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कोई न्यू एरिया ऐड होता है तो वहां कैसे ये अप्लाई होगा।
तो सेक्शन 3 says after the commencement of the code, if new area are added to the territory of UP, then state government may by notification extend the whole code or any of its provision to the new area. यानी जब न्यू एरिया ऐड किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगा कि ये होल प्रोविजन अप्लाई होंगे, कुछ प्रोविजन अप्लाई होंगे, ये उस स्टेट गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन के जरिए उस एरिया में बताया जाएगा। बाकी स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑल्सो राइट मे ऑल्सो मॉडिफाई अमेंड और अल्टर सच एवर नोटिफिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि वो मॉडिफाई करेगा वो अपने जो नोटिफिकेशन जारी किए। आशा करता हूँ कि आप यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के इन सभी प्रोविज़न को समझा होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इस यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को लाने के लिए कि जो भी यूपी पीसीएसजे में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अधिकतर बार पूछे गए हैं कि हाउ मेनी चैप्टर आर इन दिस कोड? सो 16 चैप्टर। How many section in this course? So 234 section. How many schedule? So 4 schedule are in this code. एंड कितने लेजिस्लेशन को रिमूव किया गया था? तो मैं आप लोग को बता दूं कि 35 लेजिस्लेशन को रिमूव किया गया था। होप आपने किस ऑब्जेक्टिव से ये यूपी रेवेन्यू कोड लाया गया था उत्तर प्रदेश में, इसका एक्सटेंशन कहाँ है, इसका एप्लीकेबिलिटी कैसे है और कैसे न्यू एरिया में ये ऐड ऑन होगा, कैसे न्यू एरिया ऐड ऑन होगा जब उत्तर प्रदेश में तो ये अप्लाई करेगा। इन सभी को बारीकी से आप लोगों को बताया हूँ। अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।